चलिए, चैप्टर हमारा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रोविजन लास्ट लेक्चर तक कवर हो गई हुई है सारी, ठीक है। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल रिवाइज करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर ए है, एज कितनी है, 35 ईयर्स है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने सबमिट करी है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अब मैं साथ साथ आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है वो भी आपको कवर अप करके चलूंगा कि पेपर में आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। फाइनल एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो पहला सैलरी है, फिर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, दूसरा भी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तीसरा बिजनेस लॉस दिया हुआ है, चौथा बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए, जो सीक्वेंस हमारा जीटीआई का होता है उसी सीक्वेंस को मैं फॉलो करते हुए आपको सिंपल सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है जी। ये वाला एरिया हमारा पर्टिकुलर का हो जाएगा जी। और इधर हमारी अमाउंट्स आ जाएगी। नंबर 1, सबसे फर्स्ट हेड हमारा क्या होता है, सैलरी। तो सबसे पहले हमें देखने होता है कि सैलरी इनकम कितनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब आपको आउटर कॉलम में शुरुआत में नहीं लिखनी, ठीक है। क्या करना है आपको, ये चेक करना होता है कि क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्योंकि आपको पता है जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो सैलरी हेड तक जा सकता है। इसलिए अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, फिर तो आप इनर कॉलम में लिखिए, अदरवाइज सीधा ही आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है जी। 4 लाख है। अब देखिए, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 70,000, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 150। तो देखा जाए टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस हो गया 2,20,000 का। अब आपको पता है जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अगर आप पहले आप क्या देखते हो, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, विद इन द सेम हेड एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। अगर सेम हेड में एडजस्टमेंट हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे प्रोविजन बताई थी, क्योंकि मैं आपको शुरू से ही पहली पॉइंट से लेकर फर्स्ट मिनट से लेकर प्रोविजंस के एक्सप्लेनेशन की कॉन्सेप्ट के लास्ट मिनट तक आपको ये कहता रहा हूँ कि जब तक आपकी प्रोविजन पकड़ में नहीं है तब तक प्रैक्टिकल पकड़ में नहीं आ सकता, ठीक है जी। जितने मर्जी आप 100 क्वेश्चन कर लीजिए, 500 क्वेश्चन कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिकल करने का जब तक प्रोविजन आपके पकड़ में नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको याद होगा कि हाउस प्रॉपर्टी जो है इंटर हेड यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दोनों सोर्सेज से लॉसेज हैं, और इंटर हेड एडजस्टमेंट में जब जाएंगे तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड में से सेट ऑफ हो सकता है, इंक्लूडिंग सैलरी, बट मैक्स लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब है 2,20,000 की जगह पे क्या होगा, सिर्फ 2 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना, 2 लाख रुपए। तो ये आउटर कॉलम में इनकम आ जाएगी 2 लाख रुपए, ठीक है जी। अब इधर आप
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का बना दो कि साथ साथ? इसमें दो लॉस थे, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाई से था आपका 70,000 और इससे था 1,50,000 लेट आउट से, तो टोटल लॉस हो गया आपका 220। ठीक है जी। सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी कितना, 2 लाख, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, नील। तो नोट हम यहां पे डाल देंगे 20,000 लॉस शैल बी। ये चाहे आप इधर की बजाय आप नोट में लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, सम खत्म होने के बाद आप नोट में लिखिएगा। 20,000 लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ठीक है जी। चलिए, ये हो गया आपका सैलरी, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद बिजनेस लॉस है। बिजनेस लॉस मतलब पीजीबीपी 1 लाख रुपए, तो नंबर 3 लिखेंगे हम, पीजीबीपी हेड बिजनेस लॉस ये हमारा था 1 लाख, और इंटरेस्ट अदर सोर्सेज था 80,000। लॉस है हमारा 1 लाख। ठीक है जी। नंबर 4 है आईयूएस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट रिसीव या अर्नड लिख दो। ठीक है जी। कितना था, 80,000। तो आपको पता है पीजीबीपी का जो लॉस होता है, ये लिखा नहीं है कि कौन सा है, तो हम मान लेंगे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, तो ये किसी में से भी हो सकता है, सेट ऑफ अदर देन सैलरी, तो ये अदर सोर्सेज में भी हो सकता है। तो ये प्लस हो जाएगा आईयूएस इंटरेस्ट 80,000, तो इधर आ जाएगा नील और इधर माइनस हो जाएगा बिजनेस लॉस 80,000 दैट इज नील। ठीक है जी। और ये हमारी देखा जाए तो जीटीआई आ गई, ग्रोस टोटल इनकम 20,000 कैरी फॉरवर्ड। 2 लाख रुपए जीटीआई आ गया जी। अब देखा जाए, अब नोट में क्या क्या लिखने वाला है। पहला नोट, अब हमारे पास 2 लॉस हो गए कैरी फॉरवर्ड करने वाले। ठीक है जी। एक हो गया हमारा कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी for ₹20,000 shall be carry forward to next assessment year. Note number 2, business loss for ₹20,000 shall be carry forward to next assessment year.
ठीक है जी, ये हमारा फुल फ्लेज कंप्लीट सम हो गया। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर बी ए रेजिडेंट इंडिविजुअल फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर वही 22-23। हमें क्या निकालना है, टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स, अज्यूमिंग दैट ये सभी में लिखा होगा इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, कि वो प्रोविज़न जो है 115 BAC की नहीं ले रहा, ऑप्ट नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर वैसे हमने टैक्स निकालना ही नहीं है तो ये चीज़ देखने की कोई सेंस नहीं बनती, है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ टैक्सेबल इनकम ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है, या GTI कह लो। सैलरी दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी है। चलिए शुरुआत करते हैं। असेसी का नाम क्या है, मिस्टर बी। कंप्यूटेशन ऑफ total income of Mr. B for assessment year 22-23। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है। सैलरी इनकम है 45, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कम पे फोकस करूंगा क्योंकि आप लोगों को पता लग गया कि किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी कितनी थी, 45,000। ठीक है जी, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको पता है जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो सैलरी में से सेट ऑफ हो सकता है। तो 45,000 सैलरी थी और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना था, 24,000। तो ये सैलरी इनकम हमारी आ गई 21,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी कितनी थी, लॉस था 24,000। ये सारा का सारा क्या हो गया जी, सेट ऑफ हो गया, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस PGBP हेड, दो बिजनेस हैं, दोनों ही लॉस में हैं। ठीक है जी दोनों बिजनेस है, दोनों ही लॉसेस में हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। अब आपको पता है जो शॉर्ट टर्म इधर कैपिटल गेन में, आप इधर से ही एनालिसिस कर लिया करो। ठीक है, ये पहला जो मैंने अपना, ये दोनों हैं, ये PGBP वाले हेड वाले हैं और ये दोनों कैपिटल गेन के हेड वाले हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखना होता है कि भाई जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो कहाँ से हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 है, ये इधर से आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो 19,000 रुपये एडजस्ट हो गया 25 में से, तो मतलब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म जो था वो सारा का सारा ही यूटिलाइज हो गया। अब लॉन्ग कैपिटल गेन भी जीरो हो गया। ठीक है, बिजनेस तो वैसे ही लॉस में था, अब इसका मतलब है सारा कुछ कैरी फॉरवर्ड ही होने वाला है। ठीक है जी, तो तीसरा हेड क्या होता है, PGBP। स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव में बिजनेस लॉस था 4,000 और नॉन में 22,000। ठीक है जी, तो देखा जाए इनकम में कितना हो गया, नील। अब फोर्थ हेड हमारा क्या है, कैपिटल गेन।
कैपिटल गेन में क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना था हमारा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 25,000। और ये एडजस्ट हो गया किसके साथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ 19,000। तो इधर आ गया वैल्यू नील, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा GTI, ग्रोस टोटल इनकम, कितना हो गया जी, 21,000। अब एक चीज है यहां पर, अब आपको क्या क्या लिखने वाला है, नंबर एक, ये जो 6,000 है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये आपको नोट में लिखना है कि ये कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल के लिए हो सकता है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उसके बाद स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल के लिए, ठीक है जी। हाउस प्रॉपर्टी तो सारा का सारा ही एडजस्ट हो गया था, ठीक है जी। ये आपको 1 2 3 नोट लिखने हैं सम के बाद यहां पर, ठीक है जी। फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 Mr. C has the following incomes and brought forward losses। यहां पर आपको सारे के सारे क्या दिए हुए हैं जी, कैपिटल गेन हेड के दिए हुए हैं, ठीक है, और कोई हेड नहीं दिया हुआ। व्हाट इज द कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सी, ठीक है जी। अब ये तो दोनों कौन से हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड वाले हैं, और ये आपके क्या हैं, इस साल वाले हैं, ठीक है जी। चलिए तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। अब देखिए सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, $150। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को ले आएंगे पहले, क्योंकि आपको पता है यहां पर आपके पास दो चीजें हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000 का, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा था पिछले साल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहां से एडजस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से ही करेंगे एडजस्ट। ये आपका गेन हो गया, ये आपका लॉस हो गया 37,000, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है, लॉस होता है, वो शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,13,000। अब आते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हमारा हुआ है 75,000, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड वाला कितना है 96,000, तो ये 75,000 ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस
ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ असेसमेंट ईयर, ये हमारा असेसमेंट ईयर था 2021। ठीक है जी, 75,000 पूरा हो जाएगा तो ये आ जाएगा नील इधर। ठीक है, जो रिमेनिंग बचेगा कितना, 14,000 नहीं 21,000 हमारा बाकी बचेगा। अब ये टैक्सेबल हो गया हमारा 1,13,000। ठीक है, और नोट में आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 2020-21 रुपीस 21,000 shall be carry forward to next assessment year। ठीक है जी, 21,000 रुपये, 1,13,000 टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, और 21,000 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Mr. D has the following income for the previous year 21-22. Income from activity of owning and maintaining of race horses 75,000। टेक्सटाइल बिजनेस से इनकम इतनी है। टेक्सटाइल बिजनेस का जो पिछला लॉस था, ठीक है, पिछले साल का लॉस था 50,000 रुपये। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, ये भी हमारा पिछले साल का था। ठीक है जी, 96,000। तो हमें टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर डी की असेसमेंट ईयर 22-23 की। ठीक है जी, चलिए फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डी। ठीक है जी, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। अब सबसे पहले हम पकड़ते हैं पीजीवीपी, हेडिंग आ जाएगी टेक्सटाइल बिजनेस। आपको पता है जो टेक्सटाइल बिजनेस है ये किस चीज का है, टेक्सटाइल बिजनेस है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है जी, तो इसमें इनकम है 85,000 की। ठीक है जी, और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितना है, 50,000। ठीक है जी, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस दैट इज 50,000। तो ये सेटअप हो गया जी, क्योंकि आपको पता है जब ब्रॉट फॉरवर्ड होते हैं लॉसेस तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होती है, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होती है ना कि इंटर। ये हो गया टेक्सटाइल बिजनेस का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रेस हॉर्सेस बिजनेस। ठीक है जी, इस साल क्या हुआ है जी रेस हॉर्सेस बिजनेस से, ओनिंग एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। इस साल हुई है इनकम 70, करंट ईयर इनकम 75,000। और ब्रॉड फॉरवर्ड आपको पता है एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस बिजनेस के केस में एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस बिजनेस के केस में सिर्फ और सिर्फ इसी के अगेंस्ट ही लॉस सेटअप होता है, किसी और के अगेंस्ट नहीं हो सकता।
तो 96,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, 19-20 का है, पहले चेक कर लिया। अगर आपको बताइए 4 साल के लिए है तो कितने हो, कब 4 साल पूरे हो जाएंगे, 20-21 एक हो जाएगा 1 साल, 21-22 2, 22-23 3, 23-24 4, मतलब ये साल पड़ा है अभी 23-24 तक जाएगा ये, अभी तो 22-23 अपना असेसमेंट ईयर चल रहा है, एक और पड़ा है अभी, ठीक है। तो 96,000 है, तो इतना तो हो ही नहीं सकता। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 96,000, तो ये इधर आ जाएगा नील, क्योंकि ये अगर उल्टा होता इस केस में, उल्टा होता, रिवर्स सिचुएशन होती, फिर ऊपर वाली यहाँ पे जो इनकम हमारी कितनी है 35,000, ये इधर से सेट ऑफ हो जाती, क्योंकि स्पेकुलेटिव का नॉन स्पेकुलेटिव में नहीं हो सकता, बट नॉन का स्पेकुलेटिव में से हो सकता है ना। तो 35,000 रुपये यहाँ पर आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, और आप लिख दोगे नोट में 21,000 रुपये जो रेस हॉर्सेस का बिजनेस है, 21,000 रुपये का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल में। अगला साल जो है इसका लास्ट असेसमेंट ईयर होगा, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, क्योंकि 23-24 लास्ट था, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था 20-21 ये असेसमेंट ईयर के साथ रिलेट करता है, तो 19-20 के साथ 20-21 एक पहला हो गया, 21-22 2 हो गया, 22-23 ये जो चल रहा है हमारा 22-23 तीसरा हो गया, चौथा बस अगला लास्ट साल 23-24 और होगा। ये जो 21,000 रुपये का लॉस है, ठीक है, 21,000 रुपये का जो लॉस है ये सिर्फ अगले 23-24 तक रहेगा। अगर अगले साल सेटअप हो गया तो ठीक, नहीं तो ये डेड लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं समय दे सकते, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Mr. E has finished his detail for the assessment year 22-23 as under salary, speculative business loss, non-speculative business loss, STCG, LTCL brought forward है, लॉटरी इनकम है। यहाँ पर भी एक अच्छा पॉइंट नया ऐड हो गया, ठीक है जी। चलिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है जी। चलिए सबसे पहला हेड हमारा होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आपको पता है सैलरी का जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी में से एडजस्ट हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का जो दिख ही नहीं रहा आपको, सीधा ही आउटर कॉलम में टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी, ठीक है जी। दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो तीसरा क्या हो गया, पीजीबीपी। हाँ जी, इसमें पीजीबीपी में दो चीज़ें हैं, एक स्पेकुलेशन से इनकम है। अब यहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि अगर उल्टा हो जाए, तो वही क्वेश्चन को उल्टा दिया इन्होंने इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एग्जांपल आपको मिल गई यहाँ पे कि स्पेकुलेशन का इनकम है, नॉन का लॉस है, ठीक है जी। तो स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, ठीक है जी। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम है हमारी 60,000, और नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस है 40,000 रुपये। अब आपको पता है जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, सॉरी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में से भी एडजस्ट हो सकती है। तो मतलब ये 40,000 का लॉस आपको पता है पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होती है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ये 40,000 का लॉस जो है ये कहाँ से सेटअप हो जाएगा, 60,000 में से हो जाएगा, ठीक है जी। नॉन
स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 40,000, तो ये आपकी पीजीपीपी इनकम आ गई 20,000। ठीक है जी, डन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। अब आपको पता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट होता है। तो यहाँ पर तो एडजस्टमेंट की सेट ऑफ की कोई प्रोविज़न रह ही नहीं गई, तो सीधा ही ये नोट हम दे देंगे कि ये आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आउटर कॉलम में सीधा ही कैपिटल गेन आ गई 80,000 रुपये। ठीक है जी, और लास्ट रह गया हमारा लॉटरी इनकम 20,000। IOS आ गया जी। अब लॉटरी इनकम 20,000, तो लीजिए ये हमारा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम 150 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 20, दैट इज 270। ठीक है जी, और उसमें नोट देने वाला, कितने नोट देने वाले हैं? सिर्फ एक। ठीक है जी, कौन से वाला? ये वाला, क्योंकि और कोई लॉस तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया कितना? 5, जिसमें हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई एसएससी की मिस्टर डी की 2,70,000, और जो लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था पिछले साल का, वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ही नहीं। और जो आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है, इंट्रा हेड ही होती है, मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट परमिसेबल नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूट द जीटीआई ऑफ मिस्टर एफ फॉर द असेसमेंट डेट 22-23 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी है, यहां पर आपको सैलरी अपना इनकम नहीं दी हुई। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन है, STCG ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जी पिछला 90,000 रुपये का, टी बिजनेस है हमारा 120 का, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस है। ठीक है जी, अब आपको एक प्रोविज़न याद रखनी होगी, इसमें आपको याद होगा एक एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर होता है। ठीक है, उसमें आपको याद होगा कि प्रपोर्शनेट होता था टी, कॉफ़ी, रबड़ के बिजनेस में। ठीक है, टी में क्या होता था 40% जो भी इनकम हुई है 40% टैक्सेबल बिजनेस इनकम होती थी मानते थे हम, और 60% एग्रीकल्चर इनकम मानते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 120 का हम 40% बिजनेस इनकम मान लेंगे, 40% बिजनेस इनकम मान लेंगे, मतलब 48,000। ठीक है जी, 48,000 बिजनेस इनकम हो जाएगी। उसके बाद डिविडेंड दिया हुआ इंडियन कंपनी का ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दी हुई है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया हुआ है। ठीक है जी, लॉस इनकर्ड 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो है, आपको पता है 8 साल तक बिजनेस लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे।
मिस्टर एफ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एफ फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो पहला हेड सैलरी तो है नहीं, तो पहला हेड आप क्या करिए, बेशक लिख दो इनकम फ्रॉम सैलरी नील लिख दो सामने, ठीक है जी। मैं नहीं लिख रहा, आप लिख देना पेपर में, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हो रही है 125, ठीक है जी 125। मैं इनर कॉलम में ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसके बाद मैं चलूँगा पीजीबीपी पे। पीजीबीपी में हमने यहाँ पे पढ़ा बिजनेस इनकम हो रही है बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 1,35,000, और इस साल की डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी दिया हुआ है। तो पहले हम डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस करेंगे। आपको याद होगा सीक्वेंस सेट, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, है ना। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होता था, इस साल की हम क्या करते थे, फैमिली प्रमोटिंग प्लानिंग का एक्सपेंडिचर, है ना, और अपना साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा होता था, डेप्रिसिएशन होती थी, फिर उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता था, है ना, फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, फिर अनअब्जॉर्ब्ड ये चीज़ें हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस इनकम पकड़ेंगे कितनी है, बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 135, $1,35,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है 26,000। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, इसी बिजनेस के ही हैं, कितने 45,000 के, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 135 माइनस 26,000 माइनस 45,000। तो ये अभी तक बची हमारी कितनी 64,000, ठीक है जी। जो जो मैंने टिक कर दिए हैं ये यहाँ पर हो गए कवर, ठीक है जी। अब उसके बाद अब लॉस कुछ बचा नहीं ना यहाँ पर, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, टी बिजनेस ये भी पीजीपी हेड में आ जाएगा। इसका मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, 1,20,000 का 40% हो जाएगा 48,000, ठीक है जी। 1,12,000, ठीक है जी। ये भी हो गया जी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन में हमारे पास क्या क्या है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 56,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट होना था। अब ये होगा नहीं इसका कुछ, ये सीधा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। इसका कुछ कर नहीं सकते 90,000 रुपये का, तो ये सीधा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। तो ये दोनों भी हो गए। एसटीसीजी ले लेते हैं 56,000,
ठीक है जी। अब इसके बाद क्या बचा जी, सिर्फ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है जी, डिविडेंड कितना है 80,000, ये अदर सोर्सेज में आ जाएगा। डिविडेंड पहले जो इंडियन कंपनी से होता था, पहले एग्जाम्प्ट होता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अब टैक्सेबल होने लग गया है। ठीक है जी। IUS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, डिविडेंड 80,000। इसके बाद कुछ नहीं बचा। क्या क्या हो गया जी, सबसे पहले 1,25,000 इधर सैलरी हो गई, 125 सैलरी हो गई, प्लस PGBP हो गया 1,12,000, 56,000 का आपका कैपिटल गेन हो गया, 80,000 का डिविडेंड हो गया, तो ये आ गया 3,73,000। दैट इज GTI कह सकते हो या टोटल टैक्सेबल इनकम, जो मर्जी कह सकते हो आप लोग, 3,73,000। ठीक है जी। अब इसमें नोट लिखने वाला क्या क्या है, एक तो आप ये 40% वाला टी बिजनेस वाला लिख दीजिए कि भाई जो टी का बिजनेस होता है उसमें हम मान के चलते हैं कि जो जितनी भी बिजनेस इनकम हो, जितनी भी इनकम हुई है, जितनी भी बिजनेस इनकम हुई है उसमें से हम मान के चलते हैं, टी वाले बिजनेस इनकम हुई है उसमें से मान के चलते हैं टैक्सेबल बिजनेस इनकम 40% होगा और 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। ठीक है जी। और दूसरा नोट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है असेसमेंट ईयर 21-22 वाला, ये भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था नहीं, तो हमें यहीं पर ही इसे क्या करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा, इसको आगे इसकी डोली तोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ और बचता नहीं है नोट, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई नोट देने वाला है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सोहन मैं बोलूंगा, सोहन सबमिट द फॉलोइंग डिटेल ऑफ मिस्टर असेसमेंट ईयर 22-23। ये इंफॉर्मेशन है जी सारी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, GTI निकालना है जी। ठीक है, और बताना है लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट सबमिट द प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 115 BAC। चलिए जी, कंप्यूटेशन ऑफ GTI ऑफ मिस्टर सोहन, इनकी कर देते हैं जी ख्वाहिश पूरी, सोहन लिख देते हैं, और असेसमेंट ईयर 22-23। फाइन। चलिए, सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। स्पेस है हमारे पास, सैलरी इनकम है जी 3 लाख रुपए। अब हमारे पास लीजिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम लॉस भी आ गया इस बार। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अलग कर देता हूँ कौन कौन से क्या क्या हैं, फिर ढूंढना आसान हो जाएगा, नहीं तो गुआचे फिरेंगे। ठीक है जी, पहले लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कवर कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। सैलरी 3 लाख रुपए है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 40,000। अब आपको पता है ये सैलरी से ही एडजस्ट हो जाएगा। 3 लाख माइनस 40,000, तो ये आ जाएगा 2,60,000 आउटर कॉलम में। और इधर आ जाएंगे हम दूसरे हेड पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस 40,000 सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी 40,000, तो ये आ गई नील। फाइन। चलिए पीजीबीपी इनकम पे आते हैं अब। ठीक है जी, बिल्कुल सुंदर और सुशील तरीके से ऐसे ही पेपर में चलने देना है। ये पीजीबीपी वाला हो गया है ना। ये कैपिटल गेन वाला हो गया। ये भी कैपिटल गेन वाला हो गया। कैपिटल गेन वाले 3 प्रोविज़न हो गए। और ये तीनों आईओएस के हो गए, तीनों नहीं चारों। ये भी आईओएस ही है। फाइन। अब आते हैं पहले पीजीबीपी पे। हाउस होल्ड हो गया, सैलरी हो गया। पीजीबीपी में क्या है? इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस 50,000, लॉस फ्रॉम आयरन ओर बिजनेस प्रीवियस ईयर 16-17 है। 8 साल तक जाता है ना। डिसकंटिन्यू हो गया था बिजनेस, तो आपको पता है डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन का लॉस भी हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपको पता ही है कैरी फॉरवर्ड में सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही परमिसेबल है। तो 8 साल देख सकते हो पूरे हुए कि नहीं, कब तक जाएगा ये लॉस। प्रीवियस से 16-17 है, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 24-25 तक जाएगा ना लॉस। अभी ये है, मतलब सेट ऑफ हो सकता है। उसके बाद पीजीपी का और कुछ था नहीं। तो चलिए चलते हैं। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस 50,000 है। शुगर बिजनेस 50,000 प्लस में लिख देंगे। ठीक है जी। डन हो गया इसको भी। और आयरन ओर के जो बिजनेस था लॉस में चला गया 120। ठीक है जी। तो आप यहीं पर लिख दोगे नील। और आपको पता है ये बाहर क्यों नहीं गया? अगर यही होता, इस साल का लॉस होता, तो फिर ये किसी और हेड से एडजस्ट हो सकता था, अदर सोर्स से हो सकता था, कैपिटल गेन से हो सकता था, बट ये ब्रॉड फॉरवर्ड था, इसलिए ये किसी और हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हुआ, है ना। अगर इंट्रा हेड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता है, वो सिर्फ इंट्रा तक ही सीमित रह जाता है। डन हो गया जी पीजीबीपी। अब आ जाए कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन में 3 चीजें थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 111 ए वाला, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी। तो चलिए चौथा हेड हम इधर लिख देते हैं, कैपिटल गेन। पहले हम इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख लेते हैं, क्योंकि वो गेन है, लॉस नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 40,000। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000, और एक हमारा था शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 60,000। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है जी, 60,000। अब ये कैपिटल गेन तो हो गया नील। ठीक है जी। अब तो ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 20,000 रुपये ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और
111 ये वाला, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल में, है ना। चलिए अब आते हैं अदर सोर्सेज में। अब हमारे पास क्या क्या है, एक तो डिविडेंड इनकम है 5,000 रुपये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है जी। डिविडेंड इनकम है 5,000। उसके बाद लॉटरी इनकम थी, ठीक है, लॉटरी इनकम थी हमारी, डिविडेंड हो गया यस 5,000। लॉटरी इनकम ग्रॉस ही है, ग्रॉस का मतलब होता है कि विदाउट टीडीएस, कितनी 50,000। और कार्ड गेम से है 6,000। लॉटरी इनकम 50,000 और कार्ड गेम से है 6,000। ठीक है जी। और एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है एग्जाम्प्ट होती है, इसलिए उसको भी नोट में लिख देंगे सीधा ही, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है। और लास्ट रह गया बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडी 5,000, इंटरेस्ट ऑन एफडी, बैंक इंटरेस्ट ऑन सॉरी ये थी 5,000 बिल्कुल, ठीक है जी। एक बार बस लास्ट देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ और तो नहीं रह गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कार्ड गेम हो गया, लॉटरी हो गया, डिविडेंड हो गया, एलटीसीजी हो गया, एसटीसीएल हो गया, ये हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हो गया। चलिए बस डन हो गया जी। तो इसको हम कर देते हैं 50 + 5 55, 55 + 5 60, 66,000 हो गया IOS। तो ये हमारी हो जाएगी ग्रोस टोटल इनकम 66,000 अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन 0 है, पीजीपी 0 है, हाउस प्रॉपर्टी 0 है और सैलरी 260, ठीक है जी। 3,26,000 हमारी GTI हो गई, ठीक है जी। अब इसके साथ नोट्स कौन कौन से लिखने वाले हैं, नोट्स कौन कौन से लिखने वाले हैं, एक एग्रीकल्चर इनकम वाला, कि एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जाम्प्ट होती है इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो इस साल वाला था 20,000 रुपीज़, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नोट नंबर 2 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड था सॉरी 111 का था 10,000 रुपये का, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नंबर 3 होगी। नंबर 4 जो बिजनेस लॉस था, ठीक है, बिजनेस लॉस 120 था, उसमें से हमने कितना सेटअप कर लिया, 50 सेटअप कर लिया, 70,000 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये कुल मिला के इस तरीके से ये नोट हमारे इस क्वेश्चन में देने वाले बनते हैं, ठीक है जी। तो सैलरी इनकम हमारी 260 आ गई, हाउस प्रॉपर्टी इस तरीके से निल आ गई, पीजीपी भी निल हो गई, कैपिटल गेन भी निल हो गया और IOS हो गया 66,000, ठीक है जी। तो GTI हमारा हो गया 3,26,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर बत्रा फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। ये हमारे पास डिटेल है। उसके बाद इस बार ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की, मतलब पिछले साल के लॉसेस की भी डिटेल हमारे पास साथ साथ अवेलेबल है, ठीक है जी। ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज का बिजनेस था, असेसमेंट ईयर 19-20 से चला आ रहा है, और टेक्सटाइल के बिजनेस का लॉस था, ठीक है। ये भी बताया हुआ है कि असेसमेंट ईयर 14-15 के साथ है। GTI निकालना है जी यहाँ पर, ठीक है जी। करें स्टार्ट जी। चलिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे
कंप्यूटेशन ऑफ GTI और मिस्टर बत्रा। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो सबसे पहला हेड क्या होता है? सैलरी। तो सैलरी हेड देखते हैं, इनकम है जी नहीं, हाँ है, सॉरी 1 लाख रुपीज़ की है और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000 है। ठीक है जी, तो ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से। सैलरी इनकम 1 लाख और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000, तो ये हो जाएगा 60,000। और ये दूसरा हेड हमारा हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज 40,000, लॉस 40,000 सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। ठीक है जी, तो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी हमारी निल। तो तीसरा हेड हमारा होता है PGBP। चलिए PGBP में देखेंगे क्या क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन। एक तो ये है, स्टार डाल रहा हूँ PGBP वाले पे, और एक तो ये है, ठीक है, और एक हमारा रिसोर्सेज वाला ये वाला बिजनेस है। ठीक है, और ये अदर में आ जाएगा, और टेक्सटाइल बिजनेस का फॉरवर्ड लॉस है। ठीक है जी, तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है। ठीक है जी, ये सीधा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पहले हम लिखते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर लाइंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, कितना है? 50,000। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है जी, टेक्सटाइल बिजनेस इनकम कितनी है? 50,000। ठीक है, 50,000 है। उसके बाद आपको पता है कि लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? 14-15 से चलता आ रहा है। टेक्सटाइल कौन सा है? टेक्सटाइल आपका नॉन स्पेकुलेटिव है। ठीक है, 14-15 का लॉस है। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 22-23 ही असेसमेंट ईयर है हमारा, तो 8वां साल है ना, लास्ट साल ही है ये। अब 60,000 रुपये का लॉस है। ठीक है, हमारे पास इनकम कितनी है? 50,000 रुपये। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 50,000 ही हो जाएगा। अब आप नोट में लिख दोगे कि भाई 10,000 रुपये डेड लॉस है। 10,000 का लॉस सब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि 8 साल तक होता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड। 8वां साल ही था ये, तो इसके बाद वो खत्म हो गया। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे हाँ, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस ये आपको पता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में से ही होगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये भी।
तो यहाँ पे आपकी पीजीपी इनकम कितनी आ जाएगी, नील हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो भी अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड, इसके लिए नोट, ये चीज़ नोट में लिख देना, ठीक है, कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए अगला हेड पे आते हैं। नंबर 4 है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। कैपिटल गेन में पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है 30,000 रुपये, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर। ठीक है जी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही होगा, तो पहले इसलिए इसी को लेंगे हम। 30,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है जी, 1 लाख। तो ये हो जाएगा नील। 70,000 हम नोट में लिख देंगे कि 70,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 8 असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है जी, ये भी हो गया जी, ये भी हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 140, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 140। ठीक है जी, 1,40,000 है। अब देखना है कि हमारे पास और कुछ है, नहीं। ठीक है जी, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना हो गया, 140 हो गया, 1,40,000। फिफ्थ हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, रेस हॉर्सेस, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस कितना था, 15,000, और इसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना था, असेसमेंट है 19-20 का है, 19-20 से रिलेटेड है, 4 साल आपको पता है जाता है ये, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, अभी 22-23 चल रहा है हमारा, तो इसका मतलब है 1 साल और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इनकम कितनी थी रेस हॉर्सेस बिजनेस से, 15,000, और लॉस कितना है 25, तो 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम 15,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 25,000, तो ये होगी हमारी नील। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और है, ये भी हमारा हो गया, डन हो गया जी। चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारी ग्रोस टोटल इनकम। ये हो गया नील 140, नील 60, 2 लाख हो गया जी। ये हमारी जीटीआई आ गई 2 लाख। ठीक है जी, अब इसमें नोट कौन कौन से लिखने वाले हो गए, एक तो हो गया ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस बिजनेस वाला कि 10,000 का लॉस अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 70,000, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद टेक्सटाइल बिजनेस का स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और टेक्सटाइल का लॉस फ्रॉम, हाँ, टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस था 60,000, और हमारी टेक्सटाइल बिजनेस इनकम ये थी हमारी कितनी, 50,000। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है,
ठीक है जी। तो रिमेनिंग क्या हो गया जी, कैरी फॉरवर्ड हो गया 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो गया ये वाला। ठीक है, ये नोट्स साथ साथ देने वाले हैं। ठीक है जी, तो टोटल हमारी 60 + 140 GTI होगी 2 लाख रुपीस। चलिए फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर आदित्य फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग दिस। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, साथ में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज कौन कौन से हैं, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज पर्टेनिंग टू दिस। ठीक है, 2,000 रुपये। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग बिजनेस 5,000 है। असेसमेंट डेज 18 के साथ रिलेट करता है। ठीक है जी, और बस जी, चलिए करते हैं फटाफट स्टार्ट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। ठीक है जी, तो सबसे पहला हेड हमारा क्या होता है, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो चलिए पहले चेक करते हैं सैलरी हेड से इनकम है, बिल्कुल है, 3 लाख रुपए है। उसके बाद लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है, 250 है। तो यहाँ पर आपको पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है 2 लाख से ज़्यादा सेट ऑफ नहीं हो सकता, 50,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो सैलरी इनकम कितनी थी, 3 लाख रुपये माइनस 2 लाख हो जाएगी, तो ये टैक्सेबल हो गई सैलरी इनकम 1 लाख रुपये। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है जी, लॉस था कितना, 250 सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी टू लाख, तो इनकम हो गई निल। तो हम नोट दे देंगे कि जो बाकी है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नोट में लिख देंगे 50,000 रुपये, वो वाली मैक्सिमम लिमिट वाली भी बात लिख देंगे। तीसरा हेड हमारा होता है PGBP। चलिए PGBP में हमारे पास क्या क्या है, पहले पकड़ते हैं जी स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव को पकड़ते हैं पहले। ठीक है जी, ये सारे कैपिटल गेन के हो गए, और PGBP से 1 2 3 4 चीज़ें हो गई, और नीचे एडजस्टमेंट में एक चीज़ दी हुई है। ठीक है जी, ट्रेडिंग का बिजनेस लॉस 5,000 रुपये है। पहले नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कौन कौन सी है, इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम, हाँ, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस कितनी है, 45,000। ये नॉन स्पेकुलेटिव। ट्रेडिंग बिजनेस इनकम, ठीक है जी, कितना था, 45,000। ठीक है जी, और ट्रेडिंग बिजनेस से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना था, 5,000 रुपये, तो ये सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 5,000 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें स्पेकुलेटिव का, आपको पता है सिर्फ स्पेकुलेटिव में से ही एडजस्ट होता है
है ना। और जो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD है, ये हमने पढ़ा था 35 AD वाला 35 AD की इनकम ऐसे ही एडजस्ट होगा, इसलिए ये सेट ऑफ हो नहीं सकता क्योंकि 35 AD का और कोई इनकम तो है नहीं, तो इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सीधा ही नोट लिख देंगे इसके लिए, ठीक है जी, ये सीधा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले असेसमेंट ईयर में। और आपको पता है ये n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है, इनफाइनाइट ईयर्स के लिए होता है। तो ये भी हो गया। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम 5000 है और लॉस 25000 है। इसको हम यहीं पर ही लिख देते हैं यार, स्पेकुलेटिव बिजनेस। इनकम हुई थी हमारे को 5000 और लॉस हुआ था हमारे को, स्पेकुलेटिव से इनकम हुई थी 5000, लॉस हुआ था 25000 का, ठीक है जी। तो ये 20000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल, ठीक है। तो यहाँ पे नील आ गया और ये हमारी इनकम नॉन स्पेकुलेटिव वाली 40 आ रही थी। अब आपको पता है स्पेकुलेटिव का बिजनेस लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में से एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो इसलिए ये 40,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इसके अलावा क्या रहता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस वाला आपको, ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो ये सीधा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये वैसे भी कौन से, हाँ 20-21 का है तो ये सीधा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पीजीपी इनकम आ गई। ठीक है जी, 40,000 हो गई। अब चलते हैं कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन में क्या क्या है हमारे पास, हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन लैंड कितने की, 2 लाख रुपए की। फोर्थ हेड होता है हमारा कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई थिंक 1 लाख था, 2 लाख, ठीक है जी। LTCG 2 लाख हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सॉरी, ऑन सेल ऑफ शेयर STT नॉट पेड, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नॉट पेड है तो 75,000 एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस STT नॉट पेड, ठीक है जी। आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, तो अभी भी हमारे पास 1,25,000 का LTCG पड़ा है। अब आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट एडजस्ट जरूर हो सकता है, तो अभी भी स्कोप है। तो ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज STT पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल ऑफ शेयर, है ना। अब ये क्या हमने एक्चुअली में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया है हमने, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। वैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ट्रांसफर क्या किया है, शेयर्स ट्रांसफर करे हैं, ठीक है, शेयर ट्रांसफर करे हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करे हैं, STT पेड है, तो LTCG एग्जाम्प्ट होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता था, है ना।
तो उसके ऊपर लॉस भी एग्जाम्प्ट होगा। बट इसकी आपको पता है, हमने सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि अगर लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सेल और परचेज दोनों पे, एसटीटी पेड है, ठीक है, और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है, तो ये लॉस एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा गेन के अगेंस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर LTCL कितना है, 1,02,000। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एसटीटी पेड 1,02,000। तो ये आ जाएगा 23,000। ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ और बचा यहाँ पे, ये तो सीधा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, रेस हॉर्सेस वाला सीधा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और डन हो गया जी। चलिए 1 लाख सैलरी का हो गया, हाउस प्रॉपर्टी निल है, पीजीपी 140 हो गया, 140 प्लस 23 163 हो गया हमारा ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है जी। अब इसमें नोट कौन कौन से लिखने वाले हैं ध्यान से। नंबर 1 सैलरी का कोई नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का कोई नहीं है। हाँ 40,000 रुपीज़ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस जो है, नहीं ये तो सॉरी पूरा ही एडजस्ट हो गया था, स्पेकुलेटिव का था, सॉरी स्पेकुलेटिव का 20,000 रुपीज़ लॉस था, उसका हम लिखेंगे। ठीक है। और एक हमारा ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज वाला था 2,000 का, इसका लिखेंगे। ठीक है जी। ये नोट लिखने हमने साथ साथ, और 35 AD वाला लिखेंगे। नोट की 35 AD का जो लॉस है वो 35 AD के इनकम में से ही एडजस्ट होने वाला है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर गर्ग, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, furnish the following particular of his income for the previous and detail for the previous year 21-22। सैलरी है, बिजनेस इनकम है, ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद अदर डिटेल ऑफ अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस इस तरीके से दी हुई है। ठीक है जी। अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन दी हुई है पिछले साल की, और स्पेकुलेटिव लॉस दिया हुआ है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है। ठीक है जी। चलिए गर्ग साहब की इनकम निकालनी है हमें। कंप्यूटेशन ऑफ GTI ऑफ मिस्टर गर्ग। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है जी। तो सबसे पहले सैलरी इनकम, क्या है सैलरी इनकम, बिल्कुल है 15,000 रुपये। हाउस प्रॉपर्टी है, नहीं है, तो सीधा ही आ जाएगी आउटर कॉलम में। ठीक है जी, आउटर कॉलम में आ जाएगी, क्योंकि सैलरी आपको पता है किसी और के अगेंस्ट नहीं होती। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा PGBP होता है जी। ठीक है जी। PGBP में अगर हम आए तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, 66,000, और इनकम फ्रॉम बिजनेस $66,000।
उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है। स्पेकुलेटिव आपको पता है स्पेकुलेटिव में से ही एडजस्ट होता है, ठीक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है नहीं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज है, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग है, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ही सेट ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो माइनस हो जाएगी यहाँ पर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, वो है हमारी 11,000 रुपये। तो ये पीजीपी इनकम होगी 55,000, ठीक है जी। चौथा हेड होता है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हमारे पास क्या है जी, एलटीसीजी है 10,800, और क्या लॉस है कैपिटल गेन हेड में, ऊपर तो नहीं है। इस साल में तो मतलब कुछ नहीं है, पिछले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। अब आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में से हो सकता है, बट किसी और में से नहीं हो सकता। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड 9,800, तो ये हमारी कैपिटल गेन हो गया 1,000, ठीक है जी। अब इसके अलावा पांचवा हेड होता है हमारा आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो देखते हैं क्या इनकम कोई अदर सोर्सेस से है। तो यहाँ पर तो गैम्बलिंग लॉस है, गैम्बलिंग लॉस आपको पता है डेड लॉस होता है, ठीक है जी। गैम्बलिंग वगैरह से कुछ इनकम हुई है तो टैक्सेबल है, लॉस पहले साल में ही डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 9100 नोट 1 लिख दोगे। गैम्बलिंग से कोई भी लॉस कोई भी एक्सपेंसेस एडजस्ट नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद जो लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज है, ये अगले साल 15,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, 15,000 रुपये क्या हो जाएगा जी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बिजनेस लॉस ये दिया हुआ है, कहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नोट साथ साथ दे देने हैं। तो कुल मिला के हमारा सम डन हो गया। तो यहाँ पे हमारी आ गई जीटीआई, कितनी होगी 55,000 प्लस 1 ये हो गया 15 प्लस 55 70 हो गया, 70 प्लस 1 71 71,000 रुपीज़ जीटीआई आ गई, ठीक है। नोट लिखने वाले मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। पहला स्पेकुलेटिव बिजनेस, दूसरा गैम्बलिंग लॉस के रिलेटेड, तीसरा लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी। ये 3 नोट आपको देने हैं साथ साथ, ठीक है जी। तो हमारी इनकम आ गई 71,000। चलिए, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं जी अब फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, डिटेल दी हुई है। श्रीवास्तवन रेजिडेंट इंडियन है, 57 ईयर है, ठीक है जी। और इस तरीके से आपको डिटेल दी हुई है। टोटल इनकम और शो द आइटम एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो हम हर क्वेश्चन में बता ही रहे हैं जी, आप नहीं भी कह रहे तो भी। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मिस्टर एस, ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहला हेड है हमारा सैलरी, ठीक है जी। सैलरी हेड से बिल्कुल इनकम है जी 220 और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 190, तो ये 190 एडजस्ट हो जाएगा। 220 माइनस 190, तो 30,000 रुपीज़ सैलरी इनकम आ गई। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी,
लॉस था 190 का, सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी 190, तो ये नील हो गई। ठीक। पीजीबीपी, पीजीबीपी में आते हैं जी। अब पीजीबीपी में क्या क्या है हमारे पास? एक तो है जी हमारे पास इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है जी। एक है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू सेक्शन 35 AD। ये आपको पता है, इसको नोट दे देंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई वो तो है नहीं, हमारे को इनकम तो है नहीं, तो सीधा ही नोट दे देंगे कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जी अगले साल। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल। डन हो गया जी ये भी। उसके बाद कार्ड गेम है, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम। कार्ड गेम ये आपको पता है, ये भी डेड लॉस होता है। ठीक है, बैटिंग, गैम्बलिंग, है ना, कार्ड गेम, ये सभी इनकम से, इनकम हुई तो टैक्सेबल, लॉस हुआ तो डेड हो गया, तो ये लॉस 32,000 डेड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बैटिंग ये अदर सोर्स में चली जाएगी। ठीक है जी, एडजस्टमेंट में कुछ दिया नहीं, और ये जीटीआई में से डिडक्शन मिलनी है इसकी। तो चलिए, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितनी है? 30,000 स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। ठीक है जी। और ये हो गया जी। और आपका, ये आपको पता है स्पेकुलेशन वाले से इनकम हुई है और नॉन स्पेकुलेटिव से लॉस हुआ है, तो ये एडजस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 240 का लॉस है। क्लोथ्स बिजनेस, ठीक है जी। बाकी कितना बचा? 2,10,000 का लॉस, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। ठीक है जी, चलिए ये हो गया नील। नंबर 4 कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपके आ गया जी LTCG फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड। ठीक है जी, अर्बन लैंड बेचने पर कैपिटल गेन हो गया 2,50,000 का। LTCG 2,50,000। ठीक है, क्या कोई लॉस है? जी नहीं, कोई नहीं है जी। बस ये हो जाएगा टैक्सेबल बाहर 250। उसके बाद 5वां हेड आ जाएगा अदर सोर्सेज का। ठीक है जी। अदर सोर्सेज में हमारे पास आ जाएगा जी, एक तो इनकम फ्रॉम बैटिंग, ग्रॉस है 45,000। ठीक है जी, बैटिंग इनकम 45,000 हो गई। उसके बाद क्या बचा जी? लॉस फ्रॉम कार्ड गेम, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले भी। ठीक है जी, बस डन हो गया। ये आपकी आ गई GTI 45,000 बैटिंग इनकम हो गई। तो ये आपका आ गया GTI 45,000 प्लस 250 प्लस 30,000। ठीक है जी, 3,25,000।
अब इसमें से माइनस कर दोगे आप डिडक्शन, ठीक है जी। डिडक्शन कौन सी वाली? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पता है 80D की डिडक्शन होती है, ठीक है जी। 30,000 तक होती है डिडक्शन मैक्सिमम, ठीक है जी। 45% पेड है तो 30,000 की डिडक्शन मिल जाएगी आपको। तो ये हो जाएगा TTI टोटल टैक्सेबल इनकम 2,95,000, ठीक है जी। अब इसमें नोट कौन कौन से देने वाले हो गए? एक स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला। दूसरा आपका हो जाएगा कार्ड गेम वाला। तीसरा ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला दे देना। चौथा नोट आपका हो जाएगा PGBP का, जो 2,10,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है जी। ये 4 नोट आपके चले जाएंगे, ठीक है जी। सॉरी, एक चीज़ चेंज करने वाली है। क्या है चेंज करने वाला? एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दी कि जो हमारा PGBP इनकम है, PGBP का लॉस जो है वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है ना, किसी भी लॉस से इनकम से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी। अब कैपिटल गेन 250 है तो यहाँ पर हम पकड़ सकते हैं ना, इसको कैपिटल गेन को पकड़ सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे 210 का लॉस आ रहा था, तो इसको हम कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, 2,10,000 का, ठीक है। 2,10,000, तो यहाँ पे बिजनेस लॉस 210, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा 40,000, ठीक है जी। और ये हमारा PGBP नील पहले की तरह ही रह जाएगा, ठीक है। तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? सैलरी 30,000 हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी नील है, PGBP नील है, कैपिटल गेन 40, 30 और 40 70 हो गया। 70 प्लस 45 1,15,000 और माइनस हो जाएगा क्या? 30,000। 85,000 रुपीज़ हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, ठीक है जी। अब नोट, सॉरी, जल्दी में ये चीज़ रह गई, ठीक है। अगर मान लीजिए ये गलती मेरे से हुई है, हो सकता है आपसे भी एग्जाम में हो जाए, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 नंबर कटेगा, क्योंकि बाकी प्रोविज़न आपने सही करी है, ठीक है, सभी नोट सही दिए हैं, सिर्फ एक चीज़ को आप सेट ऑफ करना भूल गए, ठीक है ना, इंटर हेड एडजस्टमेंट करना भूल गए, वो रह गई, ठीक है। अदरवाइज बाकी चीज़ फाइन है, परफेक्ट है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब एक लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जी। मिस गीता, सॉरी, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इनकम और लॉसेस फॉर द ईयर एंडिंग दिस। सैलरी रिसीव करी है उसने एज ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म 750 और ये सेम अलाउड हो गई है फर्म को। आपको पता है सैलरी अगर फर्म से मिलती है वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, वो PGBP हेड में जाएगी आपकी, है ना। और उसके बाद लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर इन BSE, ठीक है जी, मतलब वही, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है, और 15 मंथ है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, STT पेड है, मतलब ये लॉस एडजस्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट, ठीक है जी। और 51,000 रुपीज़ गिफ्ट मिला है, कैश मिला है फ्रेंड से, दोस्तों से मिले हैं पार्टी पे, ठीक है, इन पार्टी। और 55,000 रिसीव टुवर्ड्स डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिजनेस का है इतना, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। कंप्यूटेशन ऑफ
GTI ऑफ मिस गीता। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर सैलरी हाउस प्रॉपर्टी हेड तो कुछ है नहीं, सीधा ही PGBP हेड से शुरू करेंगे। बिजनेस इनकम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। ठीक है जी। कितनी थी? 7,50,000। ठीक है जी। 7.5 लाख रुपए सैलरी मिली थी जो सैलरी हेड में चली गई, सॉरी PGBP हेड में चली गई। उसके बाद 6वां पॉइंट क्या है? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ये सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। PGBP हेड से ही 12.5 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, कितना? 12.5 लाख का। अब आपको पता है यहाँ पर वो पिछले वाली गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, सिर्फ इंट्रा ही अलाउड होगी। तो यहाँ पे नील हो जाएगा टैक्सेबल, और बाकी बचा 5 लाख रुपए, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। 5 लाख रुपए बाकी बचे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 5 लाख रुपीज, LTCG ऑन सेल ऑफ लैंड 5 लाख, और LTCL हुआ था ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। कितना? 3 लाख रुपए। तो ये हो गया आपका टैक्सेबल 2 लाख रुपए, कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद अदर सोर्सेज पे आ जाए। ठीक है जी। अदर सोर्सेज में क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, C हो गया, डी में क्या है? 51,000। आपको पता है 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपको गिफ्ट मिलता है नॉन रिलेटिव से, तो वो टैक्सेबल हो जाता है IUS में एज ए गिफ्ट। ठीक है जी। दोस्तों से पार्टी में मिले हैं 51,000, 50,000 से ज़्यादा है तो गिफ्ट टैक्सेबल हो गया, तो इसको लिखेंगे गिफ्ट। एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। एग्रीगेट गिफ्ट जो है ये आपको 2 जगह पे पड़े अपने, एक तो इनकम की डेफिनेशन में पड़ा, दूसरा IUS में गिफ्ट में पड़ा आपको। सॉरी 50 नहीं 51,000 के गिफ्ट मिले थे। ठीक है जी। उसके बाद है डिविडेंड, 55,000 का डिविडेंड मिला है डोमेस्टिक कंपनी से। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले डिविडेंड जो होता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एग्जाम्प्ट होता था, अब टैक्सेबल हो गया है। डिविडेंड ऑन शेयर 55,000। तो ये हो गया 1,06,000। तो ये आ गई आपकी GTI 1,06,000 प्लस 2 लाख 3,06,000 बस। ठीक है जी। 3,06,000 आपकी टोटल GTI आ गई। अब इसमें नोट कौन कौन से लिखने वाले हैं? पहले में कोई नोट नहीं है, दूसरे पहले में हाँ नोट लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि सैलरी अगर पार्टनरशिप फर्म से मिलती है हमें एज ए पार्टनर की कैपेसिटी में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको PGP हेड में जाएगी। उसके बाद लॉस ऑन सेल, ठीक है, इसमें कोई नोट नहीं है। हाँ, गिफ्ट वाला लिख सकते हो, नोट दे सकते हो। ठीक है। डिविडेंड रिसीव, ठीक है, परफॉर्म लॉस 12.5 लाख, हाँ इसका नोट देने वाला है। 12.5 लाख में से हमने लॉस सेट ऑफ कर दिया था 7.5 लाख का, तो 5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल में। ठीक है। तो इसका नोट लिख सकते हो। तो ये कुल मिला के हमारा बच्चों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर था। इसके अलावा कुछ आपको खास आने वाला नहीं बनता। मैक्सिमम मैंने सारी प्रोविज़न
जितनी भी अपना थी वो सारी कवर हो गई हैं इन सम के थ्रू। ठीक है।